मुझको जाने, मुझको समझे कि मैं जो जमीन पर उतरा खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा हूँ। वो यीशु को जाने और उसको कबूल करे और उस पर ईमान लाए, ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पाए। ये वाकया उस वक्त शुरू होता है जब यीशु मसीह से ईदे ख़याम में जाने के लिए उसके भाइयों ने उससे कहा कि जो नबी या उस्ताद मशहूर होना चाहे और छुपकर काम करे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तू यहूदिया को चला जा, जाके तेरे शागिर्द भी तुझे देखे और तू वहां पर अपने काम दिखा, अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। क्या कर जी? अपने आप को तू जाकर यहूदिया में यानी यरूशलेम में हैकल में अपने आप को जाहिर कर कि जो काम तू करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह बड़े बड़े मौजज़े करता था, वो दावा करता था कि वो खुदा है, खुदा का बेटा। लेकिन उसके भाई ने जब उससे कहा तो यीशु ने कहा कि तुम चले जाओ, मैं अभी नहीं जानता। यीशु ने वहां पर इनकार किया और फिर जब वो उसके भाई चले जाते हैं तो वो बाद में उनके पीछे चला जाता। और जब लिखा है कि ईदे ख़याम के मुतल्लिक आपको बता दूं कि ईदे ख़याम यहूदियों की एक खास ईद होती थी जो फसलों की कटाई के बाद मनाई जाती थी, और इसका जश्न जो है वो तकरीबन 7 दिन रहता था। और 7वां दिन जब होता तो वो एक खास दिन होता था जब वहां पर लोग पानी के हदिये को लाया करते थे, क्योंकि खुदावंद उनके पानी और उनके अनाज के हदिये को देकर उन पर बरकत देता था। क्योंकि खुदा आसमान से पानी बरसाता ताकि लोग पानी से सैर हो। और जब ईदे ख़याम के लिखा है कि जब ईदे ख़याम के आप 7वें बाब की 47वीं आयत को देख सकते हैं, 37 आयत को लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो कि खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। उसमें ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पानी को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा। कोई भी रब्बी, कोई भी उस्ताद जब तालीम देता तो वो गुजरे वक्त की तरफ इशारा करता है। अगर आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो इस सारे वाकया को आप हकीकत में जान सकेंगे। कोई भी रब्बी, कोई भी उस्ताद जो था, वो जब तालीम देता है तो वो गुजरे हुए वक्त की तरफ इशारा करता है ताकि वो समझ जाए। ये ईदे फसा का और ईदे ख़याम का आखिरी दिन है और यीशु ने एक बहुत बड़ा इशारा किया है। वो उनके दरमियान खड़ा हो जाता है और इस बात का ऐलान करता है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, क्योंकि ये बात उसकी इबादत पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्योंकि यहूदियों का इंतजार था कि मसाया जब आएगा तो वो हैकल में से पानी निकलेगा जो रेगिस्तान
तक जाएगा और सबको शराब करेंगे। इसीलिए वो पानी का हदिया लाते और बड़े बड़े बर्तनों में हर रोज पानी लाकर हैकल में उडेरते थे। ये इस बात की अलामत थी कि जब यीशु मसीह आएगा तो इस बात का ऐलान करेगा कि वो पानी का चश्मा जो है वो मैं हूं। उसी बात को जो पुराने अहदनामा में लिखी गई थी यीशु मसीह ने उन पर जाहिर की। जैसा कि उसके भाइयों ने उसे ताना दिया कि अगर तू मशहूर होना चाहता है तो छुपकर काम क्यों करता है, तू जा और सबके सामने अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। और जब उसने इस बात का ऐलान किया है कि अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, तो ये उसी पेशन गोई की तरफ इशारा था जिसके तलक जो लिखा है कि वो इस बात को सुने और ये मसीह को जाने। लेकिन याद रखें कि ये भी पेशन गोई थी कि उन्होंने जिंदगी के पानी को रद्द कर दिया था। जब हम यिर्मयाह की सहीफा को देखते हैं तो ये सारा जो अभी हमने हवाला पढ़ा है ये सारी पेशन गोइयां उसके अंदर दर्ज है। जब यीशु मसीह ने ये ऐलान किया तो फिर उसका असर क्या हुआ? उसका असर ऐसे हुआ कि भीड़ में सेबाद ने कहा ये बातें सुनकर के ये बेशक वही नबी है।